हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो जैसे आपने पहले व्लॉग में देखा होगा कि ये कलर वगैरह चल रहा था ना, तो फाइनल हो गया है। मतलब हमारी साइड से उधर से फाइनल हो गया है। तो ये शूज़ रैक वगैरह रखनी है मुझे, वहाँ सफाई मैं कर रही हूँ। और सफाई मैंने कल कर दी थी, तो शूज़ रैक मैंने मतलब वहाँ रखी थी, फिर मैं इधर ले आई। मैंने कहा झाड़ झुड़ के शूज़ वगैरह साफ़ करके तभी रखती हूँ। तो यही होता है पेंट वगैरह में कि सफाई हो जाती है कोनों कोनों की। तो बस बच्चों की भी आज छुट्टी है और यहाँ मैंने सफाई कर दी थी। मतलब मैंने झाड़ू पोछा ये सब कर दिया था। इसके बाद नहीं, पोछा नहीं लगाया था, सिर्फ झाड़ू किया था। उसके बाद हाथ धुल के बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि बच्चे घर में ही हैं। ये पितृ विसर्जन की मेरे तो व्लॉग ना लेट चल रहे, क्योंकि ना तबीयत 2 दिन बहुत बिजी, वो सफाई करी उसकी वजह से तबीयत थोड़ा सही नहीं थी। तो ये उस दिन का अब पर ये है कि अब सारी क्लिप जोड़ जोड़ के मैं मतलब फटाफट वीडियो लाऊंगी आपके लिए डेली, तब जाके ये व्लॉग कंटिन्यू आएंगे मेरे। तो यहाँ पे मैं बच्चों को यही था कि नाश्ता उन्हें पहले दे देना चाहिए फिर ही अपना काम करते रहो। बच्चे नहा गए थे और यहाँ पे मैं उनके लिए ब्रेड पकौड़ा बना रही थी। उन्होंने कल ही अपने पापा से ब्रेड मंगवाए थे, तो आलू वगैरह मैंने उबाल लिए थे। तो बस यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ और बड़े शौक से बच्चों ने खाए। अच्छा लगा उन्हें, और अच्छा लगता है जब कभी बच्चे घर में रहे तो उनके लिए स्पेशल नाश्ता बनाना ही चाहिए। नहीं तो रोटी सब्जी तो ले जाते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोलती, नहीं मैंने सूज रैक रखी नहीं, मैंने कहा पहले इधर सफाई कर लेती हूँ। मेरे को ना ध्यान नहीं रहा, क्योंकि वही है वीडियो कब का है। तो इसके पीछे से वैसे तो मतलब झाड़ू पोछा होता ही है, बट वही है कि जब आज था तो मैंने हार्पिक डाल के साफ़ किया, लेकिन उतना कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं इस पर। पानी के दाग जैसे रह जाते हैं ना, हमारे वैसे दाग नहीं रहते पानी के, बट जैसे हवा चलती तो पूरा कूड़ा इधर आता है, और जैसे बारिश होती है तो पानी भी आता है, तो वो जो जम जाता है ना, उससे थोड़ा वो होता है। लेकिन ये कि चलो आज साफ़ कर दिया तो अच्छा हो गया था। तो मैंने कहा इधर, क्योंकि एक छोटा कूलर रहता है हमारा इधर और सूज रैक रहती है, तो मैंने कहा चलो वो रखने से पहले मैं इधर साफ़ कर लेती हूँ। रोज़ रोज़ तो हटाए नहीं जाते, हटाती तो हूँ बट ऐसे मतलब डीप क्लीनिंग जो है ना, तो बस रख दिया है सूज रैक। और कूलर भी ले आऊँगी उसको उसकी जगह पे। और ये सीधे मैं आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। उसके बाद पीटीएम थी बच्चों की, तो वहाँ चली गई थी मैं, और फिर आया खाना पीना बनाया। हाँ, उस दिन पीटीएम थी, पितृ विसर्जन आज है शायद, कल पीटीएम थी। हाँ, तो ये आज का है। मैंने कहा ना थोड़ा थोड़ा क्लिप ले रखी है मैंने बस। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही थी और पेंट वगैरह सारा निपट गया है, तो आज अच्छे से ही सफाई होगी। मतलब होता है ना कि वैसे तो आधा इधर का आधा उधर का ऐसे ही हो रहा था। तो बस यहाँ पे अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद बस वही फिर रहता है पोछा वगैरह लगा लूँगी। बहुत कोशिश करती हूँ कि कंटिन्यू व्लॉग बने रहते हैं, बस एडिट करने का ही टाइम नहीं लगता। और आजकल पता नहीं क्यों मेरा ना काम में थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, मतलब लेट हो रहा है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लग गई है, लास्ट झाड़ू यहीं पे लग के। और ये कोने कोने में हल्की सी रेत थी ना, तो ये छोटे से झाड़ू से मैंने किया। तो इधर की तरफ मैंने आधा ही पानी से धुला, आधा नहीं धुला। आधा क्योंकि कल रात को धुल दिया था मैंने, और कुछ था वहाँ पे, पता नहीं किस वजह से नहीं धुला, मुझे ध्यान नहीं है, बट आधा ही धुला। हाँ, पानी नहीं था, सॉरी, लाइट नहीं थी सुबह से, पानी नहीं था। लेकिन इस तरफ मुझे धुलना ही था, क्योंकि उस तरफ तो मैंने धुल दिया था कल रात को, तो इस तरफ धुलना था पानी की कमी की वजह से। और उसके बाद हम सीधे आ गए हैं ससुराल। शाम को हम ससुराल आ गए थे, और पता नहीं क्यों वो उतना ही ब्लॉग बना, मेरे को भी याद नहीं है। तो यहाँ पर मॉर्निंग में झाड़ू मेरी लग गई है, कमरे वगैरह झाड़ू लग गई है, और सिर्फ झाड़ू लगी है। तो उसके बाद मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया, क्योंकि हस्बैंड, ये है पितृ विसर्जन के दिन यही है, तो इस हस्बैंड को जाना था ऑफिस, और तो वहाँ पे नाश्ता पहले बना रही हूँ, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना है, उनकी छुट्टी नहीं थी। और ये पितृ विसर्जन का है, मैं वो 2 क्लिप बोल रही थी, वो नहीं है, ये वाला है। तो बच्चों की छुट्टी थी, तो हम कल आ गए थे यहाँ, फ्राइडे को आ गए थे, और सैटरडे का है ये। तो यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, और बच्चे भी नहाने गए हैं शायद। तो बस बच्चे नहाने गए हैं, पापा उनकी पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं वो बर्तन वगैरह नाश्ता वगैरह सबने कर दिया था, सबको दे दिया था मैंने। तो यहाँ पे टोकरी वगैरह धुल रही हूँ, क्योंकि वही क्लीनिंग होनी है अब ना, तो थोड़ा थोड़ा काम अपना निपटा रही हूँ। जैसे टोकरी वगैरह वॉश करके रख दो, तो फिर ये होता कि जिस दिन डीप क्लीनिंग करो उस दिन ज़्यादा आफत नहीं आती। फिर इसी दिन मैंने कर दिया था किचन और टॉयलेट वॉशरूम की ना, मैंने इसी दिन, इतना कुछ था नहीं, मैंने अभी कुछ दिन पहले करके गई थी, तो इतना कुछ था नहीं डीप क्लीनिंग के लिए, डब्बे वगैरह तो कम ही थे। तो बस डीप क्लीनिंग मैंने कर ही दी थी, जाले वगैरह झाड़ दिए थे। एक स्लैब है ये बस, तो ये मैंने साफ़ कर दी थी। और नीचे तो कम ही सामान रखते हैं, सास जी ससुर जी लोग ना वो ही रहते हैं, तो वो अपने यूज़ का ही रखते हैं, ज़्यादा फैला के नहीं रखते हैं। तो ये है कि इसी दिन मैंने अपना टॉयलेट वॉशरूम और वो साफ़ कर दिया था।
मतलब किचन की डीप क्लीनिंग अपनी कर दी थी। वीडियो तो नहीं बना पाई इतना। तो यहाँ पे आ गई हूँ अब पोछा लगाने के लिए, और ससुर जी लेटे हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं के रूम में लगता है, वही किचन के बगल में। तो बस यहाँ पे पोछा वगैरह मैंने सारी जगह लगा लिया था। उसके बाद लास्ट में मैं आती हूँ अपने रूम में, ये मतलब क्लीनिंग करने के लिए। पोछा लगा, झाड़ू तो मैं लगा देती हूँ, बट वो ये सामान फैला रहता है ना। यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी है, सब चीज़ें, तो यहीं पे ही सामान ज़्यादा फैलता है इस रूम में। और रूम में तो ये ससुर जी सास जी का तो वो अपने हिसाब से रखते हैं, बट ये है कि यहाँ पे ज़्यादा फैलता है सामान। तो बस सामान समेट रही हूँ। और मैं ना, जब मेरी भाभी की शादी हुई थी भैया की, तो भाभी की दीदी हैं, उन्होंने उन्हें कहा था कि कुछ भी हो सबसे पहले ना अपने सास ससुर देवर ननद का काम करना, उसके बाद तुम अपने पति का और अपना काम करना। तो वो सीखना मेरे दिल में है। मतलब होता है ना, यही हम छोटी छोटी बातें, तो भाभी ने मुझसे कहा था कि मेरी दीदी ने ऐसा कहा, तो वही है ना, छोटी छोटी सी बातें सीख जाते हैं हम। तो वही है मेरे इसमें कि पहले मैं अपने सास ससुर जी जो भी काम है वो कर लूँ, फिर अपने रूम को लास्ट में प्रेफरेंस देती हूँ मैं। और पहले से ही, जब से मेरी शादी हुई तब से ही ये रूटीन है मेरा, मतलब ना। तो वही है, कहीं भी अच्छी चीज़ मिलती है, अच्छा ज्ञान मिलता है, उसको हमेशा ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि बुरी बातें तो सब सिखा देंगे, लेकिन अच्छी बातें ज़िंदगी में कोई भी नहीं सिखाता है। तो यही है कि उस समय मैंने ग्रहण कर लिया, तो आज मेरे काम ही आ रही है वो, है ना। जिससे सास ससुर भी खुश रहते हैं कि पहले उनका काम निपटा दो उनका, फिर अपना रूटीन ये है कि फिर बच्चों का नहलाना धुलाना सब मैं बाद में ही करती हूँ। पहले ये है कि उनको नाश्ता दे दो, क्योंकि बच्चे बूढ़े ना समान ही होते हैं। उन्हें यही है कि टाइम से नाश्ता जल्दी खाना लग चाहिए। और रात को भी मैं डिनर ना जल्दी बना देती हूँ। जैसे वहाँ रहते हैं, वहाँ तो हम 10 बजे करते हैं रूम पे, लेकिन यहाँ आती हूँ तो 8 बजे, उनको मैं 7:30 बजे ही दे देती हूँ। क्योंकि यार होता है ना, क्योंकि हम भी जब इस एज में आएंगे तो हमें भी होगा, क्योंकि कुछ काम नहीं रहता है, मतलब कुछ ऐसा नहीं रहता है। और हमारा तो ये कि हम फ़ोन देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे, टीवी देख रहे हैं, ये वो। लेकिन उन लोगों का तो रूटीन रहता है ना। हमारा भी होगा, क्या पता जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमारा भी यही होगा कि जल्दी खाना दे, ये दे। तो ये है कि मैं अपना उनका काम टाइम से ही रखती हूँ। तो कभी मेरी बहस मतलब ऐसे नहीं हुई सास ससुर जी के साथ कि उन्हें मुझसे शिकायत हुई भी होंगी, ऐसी शिकायतें नहीं हुई कि खाने के मामले में कभी शिकायत नहीं हुई होंगी। वैसे उन्होंने कभी मेरे सामने कहा नहीं है। तो क्योंकि मैं हमेशा ही यही ध्यान रखती हूँ कि उनका काम मैं पहले कर सकूँ। तो वही है, अच्छी चीज़ें हमेशा सीखनी चाहिए, बुरी चीज़ें तो इंसान कर ही लेता है ना। गलती मतलब चाहे ज़बरदस्ती बोलो या गलती में कर ही लेता है, लेकिन अच्छी चीज़ें बहुत वो। तो यही है, हमें छोटी छोटी चीज़ें सबसे सीखनी चाहिए। कभी कभी हमें छोटा बच्चा भी ना अच्छी अच्छी बातें सिखा देता है ना। तो वही है। तो बस यहाँ पे अपना रूम मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, डस्टिंग कर ली है, सब चीज़ मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। और अब जाके मैं जाऊँगी नहाने, और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो एक झलक आपको अपने रूम की दिखा लेती। तो ये ससुराल में मेरा रूम है, जो मतलब ससुराल में होता ही है, मेरा रूम है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ। मतलब पहले ही बता देती हूँ, इसके बाद मेरे क्लीनिंग ही व्लॉग आएंगे, दिवाली क्लीनिंग के व्लॉग ही आएंगे। तो मिलते हैं क्लीनिंग व्लॉग के साथ। बाय बाय।